हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम एक एंगेजमेंट का फंक्शन में जा रहे हैं। एंगेजमेंट के फंक्शन में सभी जा रहे हैं और सारे तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ ये सार्थक है। सार्थक भी पूरी तैयारी रेडी होके आ चुका है। हम बाहर देखने आए थे कि मौसम कैसा है। हमें जाना था, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अभी बारिश भी आ रही है। 11 बजे जाना था पर थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं। और मैंने सार्थक से पूछा कि आपके पेपर का क्या है, कल इसका एग्ज़ाम है। तो कह रहा मेरी तो तैयारी पूरी हो गई है, पर मुझे पता है इसकी कोई तैयारी नहीं हुई है। ये वैसे ही झूठ बोलता है चीज़ों में। चलो होप सो ये कर लेगा। ठीक है, चलो आज तो इसको एंजॉय करने देते हैं। और वैसे भी इसमें जब सारे मिल के जाते हैं, एंजॉय करते हैं ना, तभी मज़ा आता है। क्योंकि सारे रेडी होने लग गए हैं। अब जाके ना आपको वो भी दिखाता हूँ कि सारे जो रेडी हो चुके हैं उनसे पता करते हैं और फटाफट से निकलते हैं फिर अपने वेन्यू की ओर। ठीक है। अच्छा, मेरे को बारिश होने का एक फ़ायदा भी हो गया है। मेरे को गाड़ी धोनी नहीं पड़ी, खुद ही धुली हुई मिल गई मुझे। तो ये मेरे लिए ना बेस्ट बेनिफिट हो गया है। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। चलो मैं घर में जाके दिखाता हूँ। ओहो, मेरी वाइफ़ी भी रेडी हो गई है और यहाँ पर नितांश जी खेल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा है। वाईफ़ी से मैंने पूछा था, पूरी एक एक चीज़ मैचिंग की कलेक्शन करके पहनती है। पूरा मतलब रेडी होते हैं ये ना, बढ़िया अच्छा लगता है लड़कियों का। देखो ये मेरा ब्लेज़र रखा है, मैंने ब्लेज़र पूरे कपड़े पहन रखे हैं, सिर्फ ब्लेज़र रह गया है, लास्ट में ही पहनूंगा वो। और मैं वाईफ़ी से पूछा था, हाँ पूरा खर्चा करा देते हो ना। खर्चा तो कराना बनता ही है, खर्चे कराए बिना कैसे बात बनेगी। पत्नी का काम ही होता है यार खर्चा कराना। चलो ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पत्नी पे भी खर्च करना चाहिए। ये नितान 2-3 मिनट बाद फ़ोन से बाहर निकलता है और पूछता है, पापा कितनी देर तक चलेंगे, कितनी देर तक चलेंगे। और अब मैं देखता हूँ शायद से सिस्टर रेडी हो गई है कि नहीं। सिस्टर को भी देख लेते हैं, उधर जाके मम्मा को भी देख लेते हैं, मम्मा रेडी है कि नहीं। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ उधर, देख के बताता हूँ वो दोनों रेडी है। अरे वाह, ये भी रेडी हो चुके हैं। और ये क्या, बुरे घर को बस साफ़ सुथरा सा कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे फिनिश करके, ताकि आके वैसे ही बंदा थक जाता है ना तो थोड़ा परेशान हो जाता है। और ये भाई साहब मुझे हैप्पी डेंट वाइट दे रहे थे। हैप्पी डेंट वाइट से पूछा कि क्या होता है कह रहा है इससे ना रोशनी आती है, ये देखो रात को काम आती है। ये इसके दांत कैसे उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े से हैं, पर जो भी है अच्छा है, मज़ा आता है इसके साथ। फ़नी फ़नी चीज़ें करता है ये, फ़नी फ़नी बातें भी करता है। कभी आपको बातें कराऊंगा इससे फ़नी फ़नी, कभी लाइव में आना तब देखना, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। और मैं भी फाइनली रेडी हो गया। ये देखो मेरी एक फ़ाइनल लुक आने वाली है, ये फ़ाइनल लुक है। नितांश को मैंने बुलाया कि चलो आओ यार गाड़ी निकालने चलते हैं। ऐसे तो सुन ही नहीं रहा था। जैसे ही मैंने इसको गाड़ी की चाबी दिखाई ना, ये भाई साहब भाग के मेरे पीछे हो लिए। इसको बस ये है, मौका मिलना चाहिए कि मैं फ्रंट सीट पे पापा के संग बैठ के जाऊंगा। मैं थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहा था क्योंकि पापा मेरे को लेके चलो। और यहाँ पे देखा कि मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं और मेरा छोटा बेटा शैतान बाबू अभी क्या कर रहा है, सो रहा है। तो बस मैंने उसको सोने दिया। उसके बाद में मैं चल दिया बाहर की ओर चेक करने के लिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में बाहर जाके देखा है तो गाड़ी निकालने के लिए फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, जाने के लिए वेन्यू की तरफ निकलने के लिए, एंगेजमेंट के वेन्यू की ओर। हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, सारा सामान भी रख लिया है। एक दो चीज़ें रह गई हैं, वो रास्ते से ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये भी रेडी होकर फाइनली बाहर खड़े हो गए हैं। मम्मा लॉक लगा रहे हैं, लॉक वॉक लगा के सारा, क्योंकि घर को लॉक लगाना तो आपको पता ही है ना, ज़रूरी है। और ये सारे गाड़ी में बैठने वाले हैं और बैठेंगे हम और वेन्यू की ओर चल देंगे। और एक्साइटमेंट ना हमारी सच में ही डबल हो चुकी है अब इस टाइम, क्योंकि यार पूरी फैमिली जाके एंजॉयमेंट करना, किसी के सबके संग मिलना, सबने अपनी बेस्ट बेस्ट लुक दिखाना, एंजॉय करना। और ये देखो हम वेन्यू पे वहाँ पे पहुँच गए हैं। वहाँ से ये सार्थक जी ने बनाई थी वीडियो उल्टी सीधी, जैसा मन करता है वैसे ही बना लेते हैं। और ये एज़ यूजुअल गुस्सा करने वाले बाबू। ठीक है, और यहाँ पे देखा सजावट बहुत अच्छी हो रखी थी, डेकोरेशन मस्त थी, मज़ा आ गया इसे देखकर। ठीक है, और 2-3 बंदे आ रखे थे, ज़्यादा नहीं थे, पर ये है कि हम टाइमली पहुंच गए थे, हम पहले ही पहुंचे। और फिर आपको पता ही है सबसे पहला काम फ़ोटो सेशन। सारों के फ़ोटो सेशन अपने धड़ धड़ शुरू हो गए थे। सबने
काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक कराई, मज़ा आया इसके अंदर बहुत सारा। और नितांश ने भी हमारे संग फ़ोटो क्लिक कराई। वैसे फ़ोटो क्लिक कराता नहीं है ये, पर ठीक है, इनने करवा ली, अच्छा लगा। और फिर हमने स्नैक्स भी ट्राई करी हैं, स्नैक्स भी बहुत बढ़िया। आपको बताइए, जब खाने के लिए जाओ और खाना ही मस्त ना हो तो क्या फ़ायदा फिर। पर फिर भी ठीक है, ये उनकी भाभी हैं जिनकी साली की शादी है, तो ये देखो खाने के लिए काफ़ी स्नैक्स में चीज़ें आ रखी थी, पर यह है कि टेस्टी बना हुआ था सच में खाना। मुझे तो भाई अच्छा लगा, इनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। 7 जंक्शन है का। और ये गुग्गू महाराज, गुग्गू है भाभी का लड़का, ये भी शैतान है पूरा। मज़ा आता है इसके संग बातें करने में, बहुत फास्ट बोलता है ये। किसी दिन मिलवाऊंगा आपको इसके संग में। और ये मेरे ब्रदर इन लॉ, इनकी गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी आज, ये थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो ये भी हमारे साथ में ही आते। बस ठीक है, चलो कोई बात नहीं, टाइमली बंदा पहुंचना चाहिए। ये यहाँ पे हम सारी फैमिली गेट टुगेदर मिलके बातें कर रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं, और क्या चाहिए। और सारे मिलके ना, ये देखो, ये है, इसका नाम है आयांश, ये बड़ा क्यूट सा है। और ये इन्होंने एक दुविधा क्रिएट कर दी थी, ये भाई साहब को फ्रेंच फ्राइज़ खाने थे, तो फ्रेंच फ्राइज़ लेने के लिए इनको गुस्से में आके दूसरे रेस्टोरेंट में जाना पड़ा मेरे को लेके। ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ गया, पापा मुझे फ्रेंच फ्राइज़ ही खाने हैं। अब मैं भी क्या करता, इसकी ज़िद माननी पड़ी है, क्या करूँ। ये कुछ वहाँ पे खा ही नहीं रहा था, पापा सबके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है। तो हम दूसरे रेस्टोरेंट में आए, और फिर यहाँ पे भी गुस्सा दिखा रहा कि पापा वो तो जल्दी ऑर्डर नहीं लेके आ रहे, जल्दी ऑर्डर नहीं लेके आ रहे। सात्विक है वहाँ पे, हम लेके आए, फाइनली इसको मिला और इसने इन्जॉय किया। फिर देखो कैसे डांस एनर्जी के साथ में अपने फ्रेंच फ्राइज से। बच्चों को भी खुश के लिए चीज़ें कुछ कुछ करके देनी चाहिए ना, तो मेरे को ठीक है लगा कि आसपास में हम ला के दे सकते हैं। और एक तो बच्चों को और बेनिफिट हो गया इसी चक्कर में, सारे अपना फ्रेंच फ्राइज़ की दावत उड़ा दी। फिर यहाँ पे इतने में तिलक की तैयारी हो गई। तिलक की तैयारी करते हुए वही फ़ोटो सेशन, सारे लड़का का तिलक करने लग गया। अभी लड़की नहीं आई थी, लड़की भी पार्लर में गई हुई थी। और फाइनली देखो आप कि हाँ, बहुत इन्जॉय किया। फिर फाइनली मेरे को बुलाया गया, मैंने भी लड़के का तिलक किया। और ये भी रस्में होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है हिंदू मैरिज में। अच्छा लगता है क्योंकि सब मिलते जुलते हैं ना, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ये चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि डांस वांस, खाना पीना। और ठीक है, बाहर ये कल्चर नहीं है, पर हमारे यहाँ पे कल्चर है, तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और इन फ्यूचर भी होनी चाहिए। थोड़ी सी कम होती जा रही है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, सोशे के साथ में ये चीज़ें भी होनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है। मेरी वाइफ और मैंने यहाँ पे तिलक कर दिया, और अब हम जा रहे हैं। अब इसके बाद में ये मामू जी को परेशान करते हुए दोनों, ये उनका बेटा है और ये मेरा बेटा नितांश, ये मामू के पीछे लगा हुआ है, मामू को छेड़खानी करता हुआ। और ये मेरी वाइफी को चेतना की लड़की मिल गई, इनकी सिस्टर की लड़की है ये बड़ी क्यूट सी, वैसे आती नहीं किसी गोदी में, पत्नी कैसे आ गई। चलो ये है कि हाँ, लड़की उसको पता होता है, और मेरी वाइफी को तो बहुत पसंद है लड़कियाँ। उसको भी चाहती थी कि मेरे पास गुड़िया हो, पर ये तो भगवान की मर्ज़ी है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसी बीच में बातें करते करते फाइनली यहाँ देखो लड़की की एंट्री, वाह, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही थी। चलो यार, शादी ये सबका एक ही मतलब होता है कि हाँ, हमारे को बस एक दूसरे के संग अच्छे से रहें। इसकी शादी भी टाइमली, एंगेजमेंट है आज, और शादी भी टाइमली हो ही जाएगी। जब भी होएगी तो मैं आपको उसका भी व्लॉग दिखाऊंगा। और यहाँ पे सिस्टर खड़ी होगी सारी, फटाफट भाभियाँ सिस्टर फ़ोटो खिंचवाने के लिए, इन्होंने सारी अपनी फ़ोटो खिंचवाई है एंगेजमेंट की। और यहाँ पे रिंग सेरेमनी होने वाली है, रिंग्स के लिए बुलाया जा रहा है। फिर अब सारे आएंगे और रिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। बस अभी देखना फ़ोटो। हाँ, ये तो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फ़ोटोग्राफ़र को अपने अपने एंगल से फ़ोटो ना मिले तो उसको मज़ा नहीं आता, इसलिए वो हर एक एंगल से वीडियो फ़ोटो सभी जो चीज़ें हैं तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ करी है इन्होंने कि बहुत सारी चीज़ें तैयार, कभी इस एंगल से फ़ोटो। और फाइनली देखो लड़के ने रिंग बनाई और गाना चल गया, ले मैं होण गई या तेरी होण हैं, और बहुत सारे पैसे वैसे, इन्जॉय पूरा। चलो फाइनली सबकी लाइफ में ये मौका आता है, जिसकी भी लाइफ में आता है तो बंदा बहुत खुश होता है। बहुत सारे अरमान उठते हैं, बहुत सारे मन में चीज़ें होती हैं, क्यूरोसिटी पैदा होती है। और फिर हमने इनके संग में फ़ोटो खिंचाई है,
नितांश इसके साथ में बड़ी मुश्किल से टिका ढूंढ के लेके आया हूँ, कहाँ खेल रहा था, फिर इसके साथ में फ़ोटो खिंचाने के लिए। और मैंने एक वहाँ पे लड़की को, कोमल है जो, उसको फ़ोन पकड़ा दिया। उनने, बेवकूफ़ ने फ़ोन को पता नहीं कैसे टेढ़ा मेढ़ा पकड़ा, इतने में आधे बंदे हमारे उड़ा दिए, क्योंकि वो ना दूसरे फ़ोन में वीडियो बना रही थी, तो पता ही नहीं लग रहा था उसे कि हाँ कहाँ कैमरा जा रहा है कहाँ नहीं। पर फिर भी फाइनली चलो जो भी है, उसने इतना ही कर दिया, वही काफ़ी है। ठीक है, अच्छा लगा। मैंने फाइनली कि दोनों को कांग्रेचुलेशन विश किया। ठीक है, और नेक्स्ट लाइफ में, अच्छी लाइफ में बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के बारे में कहा। अभी का लड़के को समझाने के लिए गया, भाई देख लो समझ जाओ फंसने वाले हो। ठीक है, नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर डांस, जहाँ डांस नहीं तो वहाँ फिर पार्टी अधूरी है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे, हम दोनों ने, सबने एंजॉय किया बहुत सारा, सबके संग डांस किया। और 2-4 ठुमके लगाए। अच्छा, एक आगे ना गाना है, हाँ, जिसमें हम दोनों डांस कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताना कौन सा गाना है। आपको शायद पता लग जाएगा मेरे स्टेप से, दोनों के स्टेप से। पर यह है कि थोड़ी सी पीछे वीडियो इस तरीके से बनी है तो शायद समझ ना आए, फिर मैं बाद में आपको बता दूंगा। पर फिर भी आप एक बारी कोशिश करना कि कौन सा सॉन्ग है ये जिसमें हम डांस कर रहे हैं। और बहुत सारा एंजॉय किया हमने, डांस किया, खाना पीना खाया एंड मस्ती। और इसके बीच में ही केक सेरेमनी होने लगी। ये थोड़ा नवा नवा ट्रेडिशन आता रहता है, तो ये फाइनली शायद से फ़ॉरेन से पता नहीं कहाँ से लिया गया है ये चीज़। पर ये है कि जो भी है अच्छा किया। इसमें क्या, लड़का लड़की केक काटते हैं, केक खिला रहे हैं एक दूसरे को, और बाकी सारे लोग भी खिलाते हैं, मतलब लड़का लड़की को केक खिलाते हैं। ये भी न्यू न्यू कुछ आता रहता है। चलो ठीक है। हाँ, ये इसकी बात कर रहा था मैं आपको। अब ये आप सोच के बताओ कि कौन सा सॉन्ग है जिसमें सारे इस तरीके से हैंड वाले स्टेप कर रहे हैं। तो ये कौन सा सॉन्ग हो सकता है? हरियाणवी सॉन्ग है, मैंने आपको एक क्लू दे दिया है, बाकी आप ढूंढते फिरो कि हाँ कौन सा सॉन्ग इस तरीके से स्टेप करे जाते हैं। तो फाइनली, और सभी ने दिल खोल के डांस किया, एंजॉय किया। फाइनली हम एंड में पहुंच चुके हैं। तो इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। फैमिली बॉन्डिंग, डांस, फूड, सेलिब्रेशन, सब कुछ परफेक्ट था, मज़ा आया। उम्मीद है आपको ये छोटा सा एंगेजमेंट ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के संग। थैंक यू थैंक यू।